सभी भक्तजनों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। इस दीपावली में संपूर्ण मंत्र विधि के साथ गणेश लक्ष्मी जी का पूजन। सर्वप्रथम पूजन करता स्नान आदि से निवृत्त होकर के शुद्ध वस्त्र पहन लें और सायंकाल प्रदोष काल में अथवा उत्तम मुहूर्त में पूर्वाभिमुख अथवा उत्तराभिमुख होकर के बैठ जाएं। समस्त पूजन सामग्री अपने सम्मुख रख लें। एक चौकी पर लाल कपड़ा बिछा लें, उस पर गणेश लक्ष्मी जी को विराजमान करें। उसके बाद हाथ में जल लेकर के अपने ऊपर छिड़क लें, पवित्रीकरण कर लें, 3 बार आचमन कर लें। आचमन करने के पश्चात संकल्प ले लें। संकल्प लेने के बाद गणेश पूजन करेंगे। गणेश पूजन में सर्वप्रथम गणेश जी को शुद्ध जल से स्नान करा दें। शुद्ध जल से स्नान कराने के बाद पंचामृत से स्नान कराएं। मंत्र ये वाला आप बोल सकते हैं। ओम पंचामृतम मया नीतम पयोदधिघृतम मधु शर्करया समायुक्तम स्नानार्थम प्रतिगृह्यताम्। इस मंत्र से आप पंचामृत स्नान करा दें। पंचामृत स्नान कराने के पश्चात शुद्ध जल से स्नान करा दें। शुद्ध जल से स्नान कराने के पश्चात गणेश जी को वस्त्र के स्वरूप में मौली के 2 टुकड़े चढ़ाएं। उसके बाद चंदन लगाएं। चंदन के बाद अक्षत चढ़ाएं। अक्षत चढ़ाने के बाद पुष्प अर्पित करें। पुष्प अर्पित करने के बाद दूर्वा हो आपके पास तो दूर्वा चढ़ाएं। उसके बाद धूप दीप दिखाएं भगवान को, हाथ धो लें। उसके बाद जो भी आपके पास मिष्ठान्न आदि या जो भी आपने प्रसाद बनाया हो वह अर्पित करें। मंत्र ये बोल सकते हैं आप नैवेद्य अर्पित करने के लिए। ओम शर्करा खंड खाद्यानि दधिक्षीरघृतानि च आहारं भक्ष्य भोज्यं च नैवेद्यं प्रतिगृह्यताम्। इस मंत्र के द्वारा गणेश जी को नैवेद्य अर्पित करें। नैवेद्य अर्पित करने के बाद पान सुपारी वगैरह लौंग इलायची जो हो वह अर्पित कर दें। दक्षिणा अर्पित करें। उसके बाद हाथ में पुष्प लेकर के प्रार्थना करें। ओम विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्धिताय नागाननाय श्रुतियज्ञ विभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। गणेश पूजने कर्म यन्यूनमधिकं कृतं तेन सर्वेण सर्वात्मा प्रसन्नोऽस्तु सदा मम। ओम श्री गणेशाय नमः। पुष्प जो है गणेश जी को अर्पित कर दें। इस प्रकार हमारा गणेश पूजन हो गया। अब कलश पूजन करेंगे। कलश पूजन के निमित्त हाथ में गंधाक्षत पुष्प लेकर के आप ये मंत्र बोल सकते हैं। ओम नमो नमस्ते स्फटिक प्रभाय सुश्वेतहाराय सुमंगलाय सुपाशहस्ताय झशासनाय जलाधिनाथाय नमो नमस्ते। इस प्रकार बोलते हुए गंधाक्षत पुष्प कलश पर चढ़ा दें। नैवेद्य हो तो नैवेद्य अर्पित कर दें। उसके बाद मातृकाओं का पूजन करते हैं। सबसे पहले गौरी आदि जो 16 माताएं हैं उनका गंधाक्षत पुष्प फल मिठाई जो भी आपके पास उपलब्ध हो वह लेकर के प्रार्थना कर सकते हैं। मंत्र ये वाला बोल सकते हैं। ओम गौरी पद्मा सची मेधा सावित्री विजया जया देवसेना स्वधा स्वाहा मातरो लोकमातरः धृतिः पुष्टिस्तथा तुष्टिः आत्मनः कुलदेवता गणेशेनाधिका ह्येता वृद्धौ पूजाश्च 16 गौर्यादि 16 मातृकाभ्यो नमः। इस प्रकार बोलते हुए गणेश जी के पास ही 16 माताओं का पूजन कर लें। उसके बाद श्री आदि सप्तलक्ष्मी जो है उनका पूजन करेंगे, जिनको श्री आदि सप्तघृत मातृका बोलते हैं।
उनके निमित्त भी आप हाथ में गंधाक्षत पुष्प ले लें, फल नैवेद्य ले लें और ये मंत्र के द्वारा उनका पूजन करें। ओम श्रीर्लक्ष्मी धृतिः मेधा स्वाहा प्रज्ञा सरस्वती मांगल्येषु प्रपूज्यन्ते सप्तैता घृतमातरः श्रियादि सप्तघृत मातृकाभ्यो नमः। गणेश जी के पास ही श्रियादि सप्तघृत मातृकाओं के निमित्त समस्त सामग्री अर्पण कर दें। उसके बाद इसी प्रकार गंधाक्षत पुष्प लेकर के हाथ में नैवेद्य ले लें और सूर्यादि नवग्रह देवताओं का ध्यान कर पूजन करें। ओम ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानुः शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्रः शनि राहु केतवः सर्वे ग्रहाः शांतिकरा भवन्तु। इस मंत्र के द्वारा ध्यान कर सूर्यादि नवग्रहों के निमित्त वहीं चौकी पर चढ़ा दे। इसके बाद अब यहाँ से महालक्ष्मी पूजन आरंभ हो रहा है। सर्वप्रथम माता लक्ष्मी पर 4 बार जल के छींटे दें। उसके बाद पंचामृत से स्नान कराएं। पंचामृत से स्नान कराने के लिए आप ये मंत्र बोल सकते हैं। ओम पंचामृतम मया नीतम पयोदधिघृतम मधु शर्करया समायुक्तम स्नानार्थम प्रतिगृह्यताम। इस मंत्र के द्वारा माता लक्ष्मी को पंचामृत से स्नान कराएं। उसके बाद शुद्ध जल से स्नान कराएं। ये मंत्र बोल सकते हैं। ओम गंगा च यमुना चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदा सिंधु कावेरी स्नानार्थम प्रतिगृह्यताम। ओम भूर्भुवः स्वः श्री महालक्ष्म्यै नमः। इस प्रकार इस मंत्र के द्वारा माता लक्ष्मी को अच्छे प्रकार से स्नान कराएं। उसके बाद माता लक्ष्मी को उनके स्थान पर विराजमान करके उनके ऊपर वस्त्र उपवस्त्र के स्वरूप आपके पास वस्त्र हो तो वो चढ़ाएं, अन्यथा मौली के 2 टुकड़े तोड़ लें, वस्त्र के स्वरूप में चढ़ाएं। मंत्र ये बोल सकते हैं। ओम शीतवातोष्ण संत्राणम लज्जाया रक्षणम परम देहालंकरणम वस्त्र मतः शांतिम प्रयच्छ मे। इस मंत्र के द्वारा भगवती महालक्ष्मी को वस्त्र उपवस्त्र अर्पित करें। अलंकार आदि जो भी उनके हों आपके पास उपलब्ध हों वे अर्पित करें। उसके बाद चंदन अर्पित करेंगे। मंत्र ये वाला बोल सकते हैं। ओम श्रीखंडम चंदनम दिव्यम गंधाढ़्यम सुमनोहरम विलेपनम सुरश्रेष्ठ चंदनम प्रतिगृह्यताम। इस प्रकार ये मंत्र बोल करके माता लक्ष्मी को तिलक लगाएं चंदन का। उसके बाद रोली हो रोली का तिलक लगा दें। उसके बाद अक्षत अर्पित करें। ओम अक्षताश्च सुरश्रेष्ठ कुंकुमाक्ताः सुशोभिताः मया निवेदिता भक्त्या गृहाण परमेश्वरी। अक्षत लगा दें। उसके बाद पुष्प और पुष्प की माला हो तो वह अर्पित करें। ओम माल्यादीनि सुगंधीनि मालत्यादीनि वै प्रभो मया हृतानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृह्यताम्। ओम भूर्भुवः स्वः श्री महालक्ष्म्यै नमः। इस प्रकार बोलते हुए पुष्पमाला अर्पित कर दें। उसके बाद सिंदूर हो तो सिंदूर भगवती महालक्ष्मी को चढ़ाएं। मंत्र ये बोल सकते हैं। सिंदूरम शोभनम रक्तम सौभाग्यम सुखवर्धनम शुभदम कामदम चैव सिंदूरम प्रतिगृह्यताम। इस प्रकार बोलते हुए सिंदूर अर्पित कर दें। उसके बाद अगर आपके पास इत्र सुगंधित द्रव्य उपलब्ध हो तो वो भगवती लक्ष्मी जी को चढ़ाएं। इसके लिए आप महामृत्युंजय मंत्र बोल सकते हैं। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। इस मंत्र के द्वारा आप इत्र भगवती को अर्पित करें।
उसके बाद भगवती को धूप दिखाएं, दीप दिखाएं। मंत्र ये वाला बोल सकते हैं आप। साज्यम च वर्ति संयुक्तम वह्निना योजितम मया दीपम गृहाण देवेश त्रैलोक्यतिमिरापहम। ओम महालक्ष्म्यै नमः। इस मंत्र के द्वारा आप भगवती लक्ष्मी को धूप दीप दिखा दें। उसके बाद हस्त प्रक्षालन कर लें। इसके बाद जो भी आपके पास मिष्ठान्न अथवा जो भी आपने प्रसाद बनाया हो वे भगवती को भोग के निमित्त अर्पित करें। मंत्र ये वाला आप बोल सकते हैं। ओम शर्कराखंड खाद्यानि दधि क्षीर घृतानि च आहारं भक्ष्य भोज्यं च नैवेद्यं प्रतिगृह्यताम्। ओम प्राणाय स्वाहा, ओम अपानाय स्वाहा, ओम समानाय स्वाहा, ओम उदानाय स्वाहा, ओम व्यानाय स्वाहा। इस प्रकार ये बोलते हुए 5 बार जल अर्पित कर दें। ऋतुफल उपलब्ध हो तो ऋतुफल चढ़ाएं। मंत्र आप ये वाला बोल सकते हैं। इदं फलं मया देव स्थापितं पुरतस्तव तेन मे सफला वाप्तिर्भवेज्जन्मनि जन्मनि। भगवती को फल अर्पित करें। मुख शुद्धि के लिए लौंग, इलायची, पान के पत्ते अर्पित करें। उसके बाद भगवती को दक्षिणा अर्पित करें। दक्षिणा बोलने चढ़ाने के लिए ये मंत्र आप बोल सकते हैं। ओम हिरण्यगर्भगर्भस्थं हेमबीजं विभावसोः अनंत पुण्यफलद मतः शांतिं प्रयच्छ मे। ये मंत्र बोलते हुए माता लक्ष्मी को आप द्रव्य दक्षिणा अर्पित करें। द्रव्य दक्षिणा अर्पित करने के बाद माता लक्ष्मी की आरती करें। आरती करने के पश्चात आरती भगवती को दिखाएं और स्वयं भी ले। आरती लेने के बाद हस्त प्रक्षालन कर लें और हाथ में पुष्प लेकर के पुष्पांजलि करें। ओम महालक्ष्म्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। ये मंत्र बोलते हुए माता लक्ष्मी को पुष्पांजलि अर्पित कर दें। उसके बाद एक प्रदक्षिणा कर लें। प्रदक्षिणा के लिए आप ये मंत्र बोल सकते हैं। ओम यानि कानि च पापानि जन्मांतरकृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिणां पदे पदे। इस मंत्र के द्वारा एक बार प्रदक्षिणा कर लें। उसके बाद प्रणाम करें और क्षमा याचना करेंगे। क्षमा याचना के मंत्र इस प्रकार आप बोल सकते हैं। ओम तव तत्त्वं न जानामि कीदृशोऽसि महेश्वरी यादृशोऽसि महादेवी तादृशाय नमो नमः। या श्रीः स्वयं सुकृतिनां भवने स्वलक्ष्मीः पापात्मनां कृतधियां हृदयेषु बुद्धि श्रद्धा सतां कुलजनप्रभवस्य लज्जा तां त्वां नतास्म परिपालय देवि विश्वम्। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव वेद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव। इस प्रकार बोलते हुए क्षमा याचना कर लें। इसके बाद 5 घी के अथवा तेल के दीपक लगाएं और माता के सम्मुख जला करके दीपदान करें। उसके बाद आप देहली पूजन कर लें। देहली पर स्वस्तिक चिन्ह, शुभ लाभ आदि बनाएं। गंधाक्षत पुष्प अर्पित करें। उसके बाद श्री महाकाली पूजन के निमित्त दवात का पूजन कर सकते हैं। इसके बाद लेखनी जो पेन होती है उसका भी आप गंधाक्षत पुष्प लगा करके पूजन करें। बही खाता सरस्वती पूजन करें। उसके बाद
जो आपका कुबेर स्थान है, तिजोरी, वहाँ पर भी गंधाक्षत पुष्प आदि अर्पित करके पूजन कर लें। इसके बाद में जो पंचामृत से भगवती को स्नान कराया था, गणेश जी को स्नान कराया था, उस पंचामृत का चरणामृत ग्रहण करें। हस्त प्रक्षालन करने के बाद प्रसाद स्वयं भी ग्रहण करें। अन्य जो भी आपके परिवारजन हो अथवा जो भी वहाँ पर विराजमान हो, सबको प्रसाद वितरण करें, प्रसाद ग्रहण करें। इस प्रकार आप सरल विधि से दीपावली के दिन माता महालक्ष्मी की पूजा कर सकते हैं।